Hello, students. Hope you are all well and hope you are studying well also. Room 10 feet by 8 feet. Lesson number 2 we are discussing, and we have already completed more than half of the chapter. और हमने मिसेस मलिक के जो एक लाइफ फेज़ है, लाइफ के जो एक फ़ेज़ है उसको कवर करके आ गए. क्यों ऐसे मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखो हमने लास्ट if you can remember in our last video we have read that some years have passed and Mr. Malik जो कि रिटायर करने वाले हैं और मिसेस और उनके बेटी का शादी हो गई है और उनकी मदर इन लॉ मिसेस मालिक की मदर इन लॉ का लॉ गुज़र गए और मिस्टर मलिक के बेटे का भी शादी मतलब मलिक कपल की बेटी का भी शादी होने वाले है. और वो लोग दिल्ली से शिफ्ट हो गए थे. घर वगैरह बनाने के बाद उनको गवर्नमेंट को किराए पे देकर वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे. और उसके बाद बहुत साल बीत गए. तो इसका मतलब मिसेस मलिक का एक फ़ेज़ जो घर बनाने का फ़ेज़ उनकी जो लाइफ की जो पार्ट है एज अ लेडी, एज अ वाइफ एंड एज अ डॉटर इन लॉ, बहू और बीवी के हिसाब से जो लाइफ के मिसेस मलिक का जो पार्ट था वो इट वाज कंप्लीटेड, रादर नॉट कंप्लीटेड बट इट वाज a major portion of it was completed. और अब जाकर हम उनके मिसेस मलिक के एक दूसरे पार्ट देखेंगे, एक दूसरे रूप देखेंगे. दैट विल बी द मदर इन लॉ पोजीशन फ्रॉम मदर इन लॉ. क्योंकि अब उनके बेटी की शादी हो गई तो ऑलरेडी वो मदर इन लॉ बन चुकी है. लेकिन ज़्यादा जब बेटे का बहू आता है तब मदर इन लॉ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर ज़्यादा रोल वो प्ले करती है. तो अब मिसेस मलिक विल बी सीन एज अ मदर इन लॉ. वो मदर इन लॉ के हिसाब से कैसे हैं वो हम देखेंगे. और हमने अभी तक देखा कि मिसेस मलिक इज़ मोर डोमिनेटिंग दैन मिस्टर मलिक. मिसेस मलिक ज़्यादा सभी चीज़ों में ज़्यादा बोलती है. उनका पार्ट फैमिली में ज़्यादा है या फिर उनका कहा माना भी जाता है. मिस्टर मलिक ऑल्सो एक्सेप्ट्स हर विदाउट एनी कंट्रोवर्सी. वो बिना लड़ाई झगड़े वो मान लेते थे. यही हमने देखा है. नाउ आफ्टर और अभी तक हमने देखा कि उन लोगों ने गवर्नमेंट को किराए पे दिया. पहले तो मिसेस मलिक को ये पसंद नहीं था बिकॉज़ खुद के बनाए हुए घर को किराए पे देना पड़ रहा है. लेकिन किराया जब टाइम टू टाइम आ रहा था और किराए का रकम भी बहुत अच्छा खासा था तब उन्होंने उनकी ये जो थोड़ी सी दुख थी ये हट गई थी. और हम देख रहे हैं कि बहुत सालों से गवर्नमेंट उसको किराए पे ले रहे हैं. और जब मिस्टर मलिक को ऐसा लगा कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर पे आकर रहे दिल्ली में, तब उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो घर फिर से वापस नहीं मिल रहा था. और उसके लिए क्या क्या होगा अब देखो. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. देयर सन हैड बीन मैरिड. तो मिस्टर मलिक ने ये सोचा कि घर जब भी मिले अब बेटे का ब्याह कर देते बिकॉज इट वॉज देयर लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो देयर सन हैड बीन मैरिड. शादी हो गया उनके बेटे का. मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस. मिस्टर मलिक भी रिटायर हो गए. बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन
गवर्नमेंट वालों ने तभी तक उनको उनका घर वापस नहीं दिया। मिस्टर एंड मिसेस मलिक lived with their son and daughter-in-law in a rented house। और मिस्टर एंड मिसेस मलिक के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके ज़िंदगी का जो भी पूंजी कमाई थी वो अपने घर बनाने में उन्होंने लगा ही दिया, तो दूसरा ख़रीदना या फिर दूसरा अरेंज करना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए नई दुल्हन और बेटे और नई बहू के साथ उनको वही किराए के दूसरी जगह पर किराए के मकान में ही आकर रहना पड़ा। दिल्ली में ही वो रह रहे हैं, लेकिन अपने घर होते हुए भी वो किराए पे रहने लगे, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं, गवर्नमेंट वाले छोड़ नहीं रहे। मिस्टर Malik was still fighting with the government for the release of the house when his end came। तो मैंने पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट वाले जैसे छोड़ने के लिए मना कर रहे थे, तो मिस्टर मलिक ने उनके ऊपर उनके अगेंस्ट एक लीगल केस किया था, कानूनी कार्रवाई की। और लेकिन गवर्नमेंट का मामला है, वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत साल लग गए उनको ये लड़ते हुए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये कानूनी लड़ाई लड़ते हुए। और लड़ते लड़ते एक दिन वो भी चले गए। मतलब ना तो मिस्टर मलिक की मम्मी वो घर पे रह पाए, उस घर पे रह पाए, और ना तो मिस्टर मलिक उस घर पे रह पाए। सो दिस इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट, बिकॉज आफ्टर ऑल मिस्टर मलिक का ही घर है, वो कानूनी तौर पे वही उस घर की मालिक है। और जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी खर्चा उठाया मिसेस मलिक ने, परेशानी उठाई, ये सही है, लेकिन बाकी जो भी फिनेंशियल जो भी सपोर्ट था वो मिस्टर मलिक का ही था। तो अपना घर होने के बावजूद वो उस घर में एक दिन भी नहीं रह पाए। He passed away मतलब passed away means गुजर जाना, without being able to live in his house for a single day। तो वो गुजर गए, एक दिन भी अपने घर में बिना रहे। Now within 3 months the house was de-requisitioned। अब उनके गुजरने के 3 महीने के अंदर घर खाली हो गया। घर गवर्नमेंट की तरफ से खाली कर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से वो घर खाली कर दिया गया। मतलब वो जो मालिक का रिक्वायरमेंट था, रिक्विजिशन मतलब क्या है, मालिक का जब रिक्वायर होता है कि मुझे ये घर चाहिए, तब जो किराए पे रहते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। दैट इज़ डिमांड फॉर यूज़। तो ये जो है, ये है रिक्विजिशन। और ये अगर आप नहीं मानते हो तो फिर वो लड़ाई झगड़ा चलता है। डी रिक्विजिशन मतलब खाली कर देना, वो डिमांड को फुलफ़िल करते हुए खाली कर देते हैं जब किराएदार, तब उसको डी रिक्विजिशन कहते हैं। तो अभी तक तो गवर्नमेंट वालों ने नहीं किया, लेकिन मिस्टर मालिक के गुजर जाने के 3 महीने के अंदर उन्होंने वो घर खाली कर दी। मिसेस मालिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर than Mrs. Malik to shift to her own house। तो मिसेस मलिक के डॉटर इन लॉ, मिसेस मलिक के बहू ज़्यादा उत्साही हो रही थी, ज़्यादा कीनर मीन्स इंटरेस्टेड, वॉज मोर इंटरेस्टेड, वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी मिसेस मलिक से भी अपने नए घर में जाने के लिए, क्योंकि वो इट्स नेचुरल, क्योंकि मिसेस मलिक ने तो घर देखा है, उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन मिसेस मलिक की बहू हर दिन सुनती ही है, या फिर शायद देखा भी है बाहर से कि ये इनका घर है, अपना ससुराल है, लेकिन वो कभी जा नहीं पाई। तो ऑब्वियसली उनके जाने का जो उनके जाने का जो इच्छा है, जो इंटरेस्ट है, वो और भी ज़्यादा है मिसेस मलिक के, और मिसेस मलिक को भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। सो
द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, जैसे ही जिस मोमेंट में उनको पोजीशन मिला, पोजीशन मतलब कि आप वहाँ पे जा सकते हो, पोजीशन मतलब उनके पास हो गया घर, उनको मिल गया। पोजीशन मतलब कुछ भी चीज़ जब किसी के पास होता है वो होता है पोजीशन। तो जैसे ही घर उनके पास वापस आ गया, रिस्टोर्ड मतलब वापस आ जाना, रीस्टोर्ड मतलब पहले तो था लेकिन कब किसी वजह से वो अलग हो गया था, फिर से वापस आ जाना। तो घर जैसे ही वापस मिल गया उनको, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो जैसे ही घर उनको, जिस मोमेंट में उनको घर वापस मिल गया, तो उसी मोमेंट से मिसेस मलिक की बहू वो उस घर को एक नया पेंट किया, नया पेंट लगाया, पॉलिश की और धीरे 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 सामान शिफ्ट करने लगी। मतलब वो इतनी इसीलिए मिसेस मलिक यहाँ पे कहा गया है कि शायद मिसेस मलिक से भी ज़्यादा उतावला वो हो रही थी घर जाने के लिए। पॉलिश्ड, ये इसका रीज़न दो है। एक तो उसने सिर्फ सुना है लेकिन कभी गई नहीं, और दूसरी बात है एज भी कम है। जब एज कम रहता है, जिसका जितना एज कम रहते हैं वो उतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक्साइटेड होती है। दिस इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो और जब हम बूढ़े हो जाते हैं या फिर उम्र बढ़ जाते हैं, तब हम सोचते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, कितने दिन का है हम, अब तो 2 दिन की ज़िंदगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज़्यादा फिलोसॉफी दिमाग में आ जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस हियर। तो उसने पेंटिंग करवाई, पॉलिश करवाई और धीरे धीरे शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज पेंटिंग एंड पॉलिशिंग इज़ ज़रूरी है कि कितना सालों से किराए पे था, और दूसरी बात गवर्नमेंट का किराए पे था, जो शायद कुछ गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह था, तो इट वाज डर्टी इनफ। तो इसीलिए पेंटिंग एंड पॉलिशिंग वाज नीडेड। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड। तो और उनके साथ जो भी फर्नीचर का उनके घर से या फिर मिसेस मलिक की बहू ने एक फर्नीचर डीलर को बुलाया और उनसे बहुत सारे नंबर ऑफ फर्नीचर बनवाए। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, बट एज दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। तो उनको एक मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट करना था, क्योंकि हम मुहूर्त और शुभ दिन देख कर ही हम कहीं पे शिफ्ट होते, खास करके अपने घर पे जहाँ पे अभी तक वो रह नहीं पाए, पहले से ही गांठ लगी हुई थी उसमें। तो ऐसे जगह पे शिफ्टिंग करने के लिए शुभ मुहूर्त तो चाहिए। तो उनका शायद पंडित जी से कंसल्ट करके जो भी एक मुहूर्त निकला था वो था मंडे मॉर्निंग का। लेकिन उस दिन सुबह उठते से ही सबने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है। द डाउन पोर वॉज रैदर हेवी। डाउन पोर मतलब रेन, मतलब ऊपर से नीचे पानी गिरता है ना, पानी गिरती है, तो इसीलिए उसको डाउनपोर, रेन को डाउनपोर भी कहा जाता है। और जब बहुत ज़्यादा गिरती है तब तो और भी जब फवारे आते हैं, जैसे जिसको आप लोग फवारे बोलते हो, वो जब आते हैं तब हम बोलते हैं इट्स ड्रिजलिंग। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ जाती है तब इसको हम कहते हैं डाउनपोर। तो डाउनपोर वॉज रैदर हेवी, बहुत भारी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, वो फिर भी वेट करते रहे, चलो देखते हैं, थोड़ी और देखते हैं। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस। लेकिन मिसेस मलिक के बेटे को अपने ऑफिस जाने का टाइम हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। फिर यही डिसीजन हुआ कि ऑफिस से वापस आने के बाद वो इवनिंग में शिफ्ट करेंगे। मंडे के दिन शिफ्ट करना है, तो मंडे जब तक रहेगा तब तक ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलो, मॉर्निंग में हुआ नहीं बारिश वगैरह की वजह से, तो शाम को करते। इट कंटिन्यूड टू ड्रेन थ्रू आउट द डे। लेकिन पूरे दिन भर बारिश होती रही।
It was raining as heavily as ever in the इवनिंग ऑल्सो, और शाम को भी मॉर्निंग जैसा ही तेज़ बारिश होने लगी हो रही थी। बिल्कुल भी बारिश थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन, ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र एक्चुअली, तो शुभ भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो सोमवार को शुभ दिन माना गया था, इसीलिए मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड। तो इसीलिए मिसेस मलिक यही सोच रही थी कि ये शुभ दिन है, तो इसी में अगर हो सके तो वो अगर शिफ्ट कर सकते थे, एटलीस्ट पहला कदम अगर उस दिन रख सकते थे घर पे, तो वो बेटर होता। Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. तो मदर की बात ना टालते हुए मदर ने जैसे मदर के सेंटिमेंट को कंसिडर करते हुए सम्मान देते हुए मिस जूनियर मिस्टर मलिक यानी कि मिसेस मलिक के सन, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, शाम को ही वो निकल गए। जब बारिश होने के बावजूद वो लोग शिफ्टिंग के लिए निकल गए। दे सेंड फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड अ फॉर्मल मूव। उनके अपने गाड़ी के साथ साथ उन्होंने एक और टैक्सी बुलाया, और टैक्सी बुलाने के बाद वो लोग फॉर्मली मूव करने लगे। फॉर्मल मूव मतलब क्या है, जिस घर को हम छोड़ के आ रहे वहाँ पे भी कुछ रिचुअल्स, कुछ जब हम वहाँ से फाइनली निकलते हैं तो कुछ रस्में वगैरह रहते हैं शायद, तो ऐसे वो सब करते हुए फॉर्मली वो लोग निकल गए। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और उन लोगों ने ये डिसाइड किया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको ले लेते हैं, बाकी चीज़ लेना इतना ज़रूरी नहीं, वो बाद में शिफ्ट होता रहेगा। रेस्ट ऑफ द लगेज जो भी सामान वगैरह है। तो अब यहाँ पे देखो, मिसेस मलिक के बेटे ने कभी भी मम्मी के सेंटिमेंट को ठेस नहीं पहुँचाया, चोट नहीं पहुँचाया। जैसे ही मम्मी ने कहा कि उनको जाना है तो उन्होंने फ़ौरन अरेंजमेंट कर दिया। It was raining incessantly. It was raining incessantly. Incessantly, what is the meaning of incessantly? Incessantly मतलब बिल्कुल बिना रुके खतरनाक बारिश हो रही थी। 1 मिनट के लिए भी वो तेज़ बारिश रुक नहीं रही थी। इंसिसेंटली मतलब कंटिन्यूअसली। Sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memories. और गाड़ी के सीट के उनके अपने जो प्राइवेट कार, अपना जो कार है, अपनी जो गाड़ी है, उसमें वो लोग जा रहे थे फैमिली मेम्बर्स। तो वहाँ पे पीछे के सीट पे बैठी हुई मिसेस मलिक पुराने ख्यालों में, पुरानी यादों में खो गए। कौन सी यादें? What pains she had taken while the house was under construction. जब वो घर बन रहा था तब क्या क्या कठिनाई उसने उठाई थी, क्या क्या दुख उसने उठाई थी, क्या क्या कष्ट उसने, क्या क्या काम किया था मिस्त्री लोगों के साथ, ये सब दिन याद आ गए। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, उन दिनों जब खाना भी छूट जाता था काम करते करते। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, जब वो कड़ी धूप में, तपती हुई धूप में, स्कॉचिंग मतलब तपती हुई धूप में सूरज के नीचे खड़ी रहती थी लगातार। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको जो काम प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ रहा था, उस काम को देखभाल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, और जब कड़ी धूप के बाद बरसात आई तब वो कैसे बरसात में पूरी भीग के, ड्रेंच्ड मतलब भीगना, पूरी गीला हो जाना, गीली होकर कैसे गीली होती थी। The architect had prepared a sketch of the house in color, the way it would look when completed. और आर्किटेक्ट ने प्लान बनाने के बाद, सब बनाने के बाद, घर बनने के बाद कैसा दिखेगा
उसका एक स्केच बनाया था उस घर का, कलर में एक स्केच बनाया था। जैसे आप लोग भी देखते होंगे यहाँ पे स्पेशली जो भी फ्लैट्स वगैरह बनते हैं तो वो बनने के बाद कैसा रहेगा, जो लोग ख़रीदते हैं ताकि वो और भी अट्रैक्टेड होके ख़रीदे, तो बनने के बाद कैसा रहेगा, वो एक बोर्ड मतलब जो भी होर्डिंग्स वगैरह फ्लेक्स वगैरह बनता है तो उस फ्लेक्स में वो तस्वीर भी बनी हुई रहती है। सो तो एक आइडिया हो ही जाता है कि कैसे बनेगा। तो ऐसे ही मिसेस मलिक के घर भी कैसे बनेगा वो उसका भी एक पेंटिंग आर्किटेक्ट ने बना के दिया था, द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जब कंप्लीट होगा तब कैसे दिखेगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back towards the marble pillar। और उस तस्वीर में एक लेडी खड़ी हुई थी जो अपना पीठ अब वरांदा के एक पिलर पे अपने पीठ लगा के वो पीठ रख के खड़ी हुई थी मार्बल पिलर में, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। और वो लड़की कैसी थी, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। डिस्क्राइब द लेडी, अगर क्वेश्चन आए तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट क्लैड इन मरून साड़ी। तो ये होगा आपका फिगर यहाँ से यहाँ तक। डिस्क्राइब द फिगर एज पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, तो ये होगा आपका आंसर। तो वो एलिगेंट बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, और ग्रेसफुल मतलब देख के रिस्पेक्ट आने लगे, ऐसा ऐसा उनका फेस था। एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, और बहुत शांति बहुत समृद्धि की मतलब देख के ही लगता था कि वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है। समृद्धि की खुशी जो है वो झलकती थी उनकी आंखों से। और वो एक मरून साड़ी पहनी हुई, क्लैड इन मेरून साड़ी मतलब मेरून साड़ी लपेटे हुए, क्लैड मीन्स लपेटा हुआ, लपेटे हुए वो खड़ी थी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। मिसेस मलिक को ये लगा था कि आर्किटेक्ट ने ऐसे मिसेस मलिक को रिस्पेक्ट देते हुए कि वो, क्योंकि वो हर दिन देखते थे कि मिसेस मलिक कितनी परेशानी उठा रही है, तो ये आर्किटेक्ट ने उन्हीं को ड्रॉ किया था। बट शी नेवर वो मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन उसने अचानक सोचने लगा कि मैरून कलर साड़ी तो वो कभी पहनती ही नहीं है। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज मिसेस मलिक। वो जो फिगर थी वो मिसेस मलिक जैसी थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड। मिसेस मलिक जैसे खड़ी होती थी वैसे ही उस फिगर में लेडी भी खड़ी थी मैरून साड़ी में, पिलर पे अपना पीठ रखते हुए। मिसेस मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड फॉर द ड्रेसिंग टेबल मेनी टाइम। और वो उस तस्वीर के लेडी को देखकर, उस स्केच के लेडी को देखकर उसने खुद ने बहुत बार ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू अ डॉटर इन लॉ सम टाइम। और उसने सोचा, कभी कभी सोचा भी था कि उस उनको उस पिक्चर को वो डॉटर इन लॉ को भी शो करेगी। अब इस पिक्चर को लेकर क्यों डॉटर इन लॉ इस पिक्चर के बीच में आए, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।